यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन इशू हुआ था जो कि 18 जनवरी 2025 में इशू हुआ था, जो कि डीओपीटी के द्वारा इशू हुआ था। जो कि एमपीएस में ऑलरेडी ऑप्शन अवेलेबल था कि ये आप अगर किसी भी चीज के कारण आपको अगर डेथ हो जाता है या डिजेबिलिटी हो जाता है या फिर आपका सर्विस के ऊपर कोई आ जाता है, तो उस केसेस में आपको या आपका फैमिली को अगर इन सर्विस डेथ हो जाता है तो आपका फैमिली चाहे तो ओपीएस को ऑप्ट कर सकता है, जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत आता है, तो उसको ऑप्ट कर सकता है। ठीक है। उस चीज के बारे में जो था वो ओनली एनपीएस के लिए था। ठीक है। आज के डेट में ये चीजें इशू हो गया है, ये चीजें लागू हो गया है यूपीएस के लिए भी। ठीक है। ये गवर्नमेंट के द्वारा फ्रेश नोटिफिकेशन इशू किया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि इसको एक ऑप्शन के तौर पे माना जाएगा और इसमें वन टाइम ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है कि वन टाइम ऑप्शन हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि ये जो किया गया है, ये देखिए यहाँ पे एनपीएस आप चाहे तो एनपीएस भी ले सकते हैं या फिर ओपीएस भी ले सकते हैं। ठीक है। अगर आपका डेथ हो जाता है सर्विस में या फिर आपको इनवैलिडेशन या फिर डिजेबलमेंट। ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि ये जो ऑप्ट कर रहे हैं आप ना इसको, तो फिर इसको लागू किया जाएगा सीसीएस पेंशन रूल 2021 और सीसीएस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल 2023 के अंतर्गत। यहाँ पे जब आप डिजेबिलिटी में या इनविलिटेशन में आपका हो रहा है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे खास चीज क्या है, इसको आप भरने के लिए आपको आपको फॉर्म 1 भरना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है। अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं ओपीएस का तो फिर आपको फॉर्म 1 एडवांस भरना पड़ेगा। और जो भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट सर्वेंट है ना, उनके लिए क्या करना पड़ेगा कि उनके लिए ये ऑप्शन को जल्द से जल्द भरना पड़ेगा, ताकि क्योंकि उनको वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है और इसको जमा करना है हेड ऑफिस के पास। और वो क्या करेंगे कि इसको सबमिट करेंगे और उसका जो एक कॉपी है ना, इसको फॉरवर्ड करेंगे सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के पास, जो कि वहां पे डीडीओ के द्वारा फॉरवर्ड किया जाएगा। पे एंड अकाउंट ऑफिसर जो पीओ है वहां पे भी रिकॉर्ड के लिए भेजा जाएगा। फॉर्म 1 के साथ साथ यहाँ पे लिखा गया है, देखिए ये फॉर्म 2 भी भरना आपको जरूरी है। फॉर्म 2 कहता है कि जो डिटेल्स ऑफ द फैमिली है, आप अगर फैमिली डिटेल्स में कोई इशू है या फिर आप बार बार चेंज करना चाहते हैं, आपका मान लीजिए चाइल्ड हो गया नया तो आप उसको भरना चाहते हैं, तो कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, तो उस केसेस में भी आप चाहे तो ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स आप कर सकते हैं। उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और उसके केसेस में देखिए, आप अगर मान लीजिए कि कुछ कारणवशत आप अगर नहीं दिए हैं, डिस्चार्ज हो गए मतलब रिटायरमेंट हो गए हैं, तो आप चाहे तो फ्रेश ऑप्शन भी दे सकते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी ऑप्शन ऑप्शन आपने नहीं दिए हैं, तो उस केसेस में भी क्या करेंगे, आपको आपका अगर मान लीजिए कि देहांत हो गया बट आपने कुछ भी ऑप्शन नहीं दिए हैं और आपका 15 इयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीट हो गया है, तो उस केसेस में तो फैमिली जो होगा ना वो सीसीएस पेंशन रूल 2021 एंड 23 के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। आपको अगर नहीं दिए तब भी आ जाएगा। अगर आपको डिजेबिलिटी भी हो गया है बिफोर कंप्लीशन ऑफ सर्विस 15 इयर्स का कारण, तो उसके केसेस में भी आपको इनवैलिड पेंशन या फिर डिजेबिलिटी पेंशन उसी सीसीएस पेंशन रूल के तहत आपको मिल जाएगा। ठीक है। आप डिफॉल्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा उसमें। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज लिखा गया है, तो देखिए कि जो कि गवर्नमेंट, मान लीजिए कि आपका देहांत हो गया, आप एनपीएस में थे या यूपीएस में थे, उस केसेस में क्या किया जाएगा, मान लीजिए कि आपका जितना भी अमाउंट हो आपका फैमिली को तो ओपीएस मिल जाएगा। और जितना भी अमाउंट रहा आपका जो कंट्रीब्यूशन आपका रहा होगा, मान लीजिए कि यूपीएस में तो 10% गवर्नमेंट का और 10% आपका कंट्रीब्यूशन जाके इंडिविजुअल पर्पस में आपका रहेगा। तो फिर आपका जो 10% रहा ना, आपका 10% आपको मिलेगा विथ रिटर्न्स। ठीक है। बट जो गवर्नमेंट का 10% जो था कंट्रीब्यूशन और विथ रिटर्न्स, वो उसको रिटर्न हो जाएगा, मतलब गवर्नमेंट अकाउंट में जाके जमा हो जाएगा। ठीक है। तो फिर उस केसेस में आपका बच्चा को भी ये चीजें मिल सकता है। इसमें ये चीजें आपको ये यूपीएस का नोटिफिकेशन में मतलब वन टाइम रिलैक्सेशन के तहत गवर्नमेंट ने इशू किया है। तो ये है फॉर्म 1 आपका। ये ऑलरेडी आप लोग अगर एनपीएस में थे तो फिर आप लोग तो पहुंच चुके होंगे ऑलरेडी। तो उसको भी वन टाइम ऑप्शन दिया जा रहा है, जो कि यूपीएस को चूज कर रहे हैं, ये फ्रेश बनने के लिए उनको दिया जा रहा है। ठीक है। ये डिटेल्स ऑफ द फैमिली वाला फॉर्म है, फॉर्म 2। ठीक है। ये इस तरह का भी आप ऑलरेडी भर चुके होंगे, अगर नहीं भरे हैं तो फिर आप भर दीजिए। ठीक है। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलिए। और लाइक तो जरूर करिए यार, कुछ भी चाहिए आप कमेंट करिए, कमेंट करिए, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा आपके कमेंट को। ठीक है।